नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल पे। आज हमने लिया है राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा योजना जो 2023-24 में आया, उसके लिए प्रैक्टिस सेट है। इसमें मैथमेटिक्स के जितने भी प्रश्न हैं वो आपको शॉर्ट ट्रिक से हल किए जाएंगे। इसमें इस प्रकार के कुछ प्रश्न आएंगे, कुछ इस प्रकार का ये पूरा सेट है। इस पूरे सेट में टोटल 20 प्रश्न हैं। इसमें 18 दिखाए गए हैं, लेकिन टोटल 20 प्रश्न मिलेंगे और इनकी सेटिंग उसी प्रकार है जिस प्रकार पेपर में आती है। चलिए शुरू करते हैं। इस मॉडल प्रश्न पत्र का देखिए, पहला प्रश्न है परिमेय संख्याओं -7/9 और 7/9 का निरपेक्ष मान, यानी कि इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू पूछिए। -7/9 की भी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 7/9 और 7/9 का भी निरपेक्ष मान या एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी 7/9। तो हमारा आंसर 7/9 यानी कि सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है -3 की पावर 4 की पावर 3 का मान क्या होगा। तो ए की पावर m की पावर अगर n हो तो इसका मान होता है ए की पावर m इंटू n। तो यहाँ मान हो जाएगा 3 की पावर 4 इंटू 3, यानी कि 3 की पावर 4 3 12, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है √900 √0.09 √0.00009 का वर्गमूल का योग ज्ञात करना है। तो 900 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 30। यहाँ 2 के बाद दशमलव है तो इसका 3 93.3 हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 के बाद है तो 3 के बाद दशमलव लगेगा। दशमलव 1 2 और 3 के बाद दशमलव लगा लिया, इनको जोड़ दीजिए, आंसर मिल जाएगा। ये हो जाएगा 30.3.3, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कक्षा 7 के 6 छात्रों गणित परीक्षा में क्रमशः 55 68 65 77 56 और 51 अंक प्राप्त किए तो छात्रों का समांतर मध्य, यानी कि अर्थमेटिक मीन पूछा है। अर्थमेटिक मीन होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो इनको जोड़ लीजिए, 55 + 68 + 65 + 77 + 56 + 51 और संख्याओं 6 छात्रों का है तो 6, इनका योग हो जाएगा 372 बटे 6, 6 × 36 6 दूनी 12, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारा 62। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है किसी त्रिभुज के केंद्रक के निर्धारण के लिए कम से कम कितनी माध्यिकाएं चाहिए। देखिए ये त्रिभुज हम एक बना लेते हैं, एक माध्यिका हमने ये खींची, कोई केंद्रक नहीं मिला। दूसरी माध्यिका जब हम खींच देते हैं तो हमें ये केंद्रक मिल जाता है जी सेंट्रॉइड। जब मिल जाता है जी ये केंद्रक तो कम से कम कितनी माध्यिकाओं की जरूरत है 2, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है संलग्न क्षेत्र में त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीई के क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखिए एक त्रिभुज के अंदर 1 2 3 4 है, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है पूरे त्रिभुज का 1/4 हो जाएगा। तो अनुपात हो जाएगा 1:4। वैसे फार्मूला लगा लीजिए कि अगर ये छोटे त्रिभुज की भुजा x है तो ये 2x होता क्या है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ABC, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल DEF का क्षेत्रफल होता है, ये इसकी भुजा है AB तो हो जाएगा AB² बटे इसकी भुजा है DF तो DF²। AB कितनी है 2x का होल स्क्वायर, ये मानी हमने छोटे त्रिभुज की x तो इतना ये हो जाएगा 4x बटे x², या 4/1 अनुपात आ जाएगा 4:1। कितना आ जाएगा 4:1, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वैसे ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि एक त्रिभुज के हमने 4 भाग कर दीजिए तो अनुपात क्या हो जाएगा, पहले त्रिभुज ABC का है तो पहले बड़े का हो जाएगा 4
और छोटे का 1, तो 4:1 हो जाएगा। क्वेश्चन है रिया, विजय, रश्मि के पास 2x प्लस 3, 3x प्लस 1 रुपये हैं। यदि तीनों के पास कुल 32 तो विजय के पास रुपये। हमें विजय के यानी कि 2x प्लस 3 का मान ज्ञात करना है। जोड़ लीजिए 2x प्लस 3, 3x प्लस 1 बराबर कितना है 32। ये कितने 2 दूनी 4 और 3 7x, ये 4 3 और 1 4, 32 में से 4 घटा दो कितने बचेंगे 28। 7x बराबर 28, x बराबर 4, x बराबर कितने 4। तो विजय के पास रुपए के कितने हो जाएंगे 2 गुणे 4 प्लस 3, 4 दूनी 8 और 3 11, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है एक शहर की जनसंख्या 2019 में 1,40,000 थी। 10% आर है 10% की वृद्धि से जनसंख्या वृद्धि होती है। तो 2022 में 2019 और 3 के बीच समय कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा 3 वर्ष 1923। तो जनसंख्या में वृद्धि हमें निकालना है। फार्मूला होता है ए बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू एन। ए की वैल्यू है यहाँ 1,40,000 प्रारंभिक जनसंख्या, 1 प्लस आर का मान 10 है बटे 100 और एन का मान है 3 वर्ष। तो ये कितना हो जाएगा 1,40,000, 1 2 3 4 गुणे 10 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10। ये तीनों कैंसिल, 1 2 3 कैंसिल। तो ये हो जाएगा 140 गुणे 11, 11 में 121 गुणे 11 1331, 1331 140 की जब हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1,86,340। वृद्धि हमें निकालनी है। तो वृद्धि निकालने का फार्मूला होता है ए माइनस पी, यानी कि जो कुछ आया है 1,86,340 रुपये में से 1,40,000 रुपये हम घटा दें तो कितना आ जाएगा 46,340, यानी कि यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है 144 की पावर 0.5, 16 की पावर 0.5। अब 0.5 का मतलब है 144.5 है, अपान बन करेंगे 0 तो ये हो जाएगा 1/2, यानी कि अंडर रूट 144 है। ऐसे यहाँ 16 की पावर 0.5 अपान बन करेंगे 0, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 144 प्लस अंडर रूट 16। 144 का 12 हो जाएगा, 16 का 4, तो 12 4 को जोड़ेंगे हो जाएगा 16, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है 21 सेंटीमीटर लंबी रस्सी को 2:3 में बांटने पर रस्सी का बड़ा भाग, तो बांट दिया, इसे 2x लिख दिया, इसे 3x बराबर कितनी है 21 सेंटीमीटर, तो 5x बराबर 21, तो x बराबर कितनी हो जाएगी 21/5, 5 चक्कू 20 और फिर कितना हो जाएगा 0.5 दूनी 10, x का मान इतना आ गया। तो बड़ा भाग कितना है 3x, बड़ा भाग है 3x, तो 3x का मान कितना है 4.2, तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 4 3 12, यानी कि 12.6 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल है, उसकी एक भुजा इतनी है, तो दूसरी भुजा होगी क्षेत्रफल बटे पहली भुजा। अब क्षेत्रफल कितना है ये, इसके हमें गुणनखंड करने होंगे, तो इसके गुणनखंड हम कर लेते हैं 5x² प्लस 17x प्लस 6। 5 छक्का कितने होते हैं 5 गुणे 6 होते हैं 30, और 30 के गुणनखंड करेंगे 15 गुणे 2 कितना हो जाएगा 30, यानी कि हम लिख देंगे 17 को 15 प्लस 2 17, ये जो 17 है यहाँ लिख देंगे 15 प्लस 2, ये हो जाएगा 5x² प्लस 15x प्लस 2x प्लस 6,
यहाँ 5x कॉमन तो हो जाएगा x प्लस 3, यहाँ 2 कॉमन तो x प्लस 3। अब हम x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 5x प्लस 2। अब हम क्षेत्रफल की जगह ये रख देंगे, ये हो जाएगा x प्लस 3 और 5x प्लस 2। यहाँ x प्लस 3 पहली एक भुजा है x प्लस 3, तो x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगी, आंसर आ जाएगा 5x प्लस 2, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है 9 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 22 स्क्वायर अपान 25 के गुणनखंड कीजिए। इसे लिख देते हैं 3 अपान एक्स का होल स्क्वायर माइनस 22 अपान 5 का ए प्लस बी ए माइनस बी, ये 3 बटे एक्स प्लस 22 बटे 5 ए 3 बटे एक्स माइनस 22 बटे 5। फार्मूला लग गया यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी कि 3 बटे एक्स प्लस 22 बटे 5 और 3 बटे एक्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। एक तरफ पिता लिख लेते हैं, एक तरफ पुत्र। मान लेते हैं पिता की आयु x है तो पुत्र की आयु x है तो पिता की 3x। 12 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की, तो 12 वर्ष के बाद हो जाएगी 3x प्लस 12 और ये हो जाएगी x प्लस 12। कहते हैं पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाती है, यानी कि 3x प्लस 12 बराबर हो जाएगी 2 x प्लस 12। तो ये 3x प्लस 12 बराबर 2x प्लस 12 दूनी 24, 3x इधर ले जाओ 12 इधर, ये इधर x बराबर बचेगा 24 में से 12 12। तो पिता की आयु कितनी है 3x, तो 3 गुणे 12 बराबर 36, कितना हो जाएगा 36, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है रमेश की घड़ी। रमेश एक घड़ी को 360 में बेचकर 20% लाभ कमाता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य बराबर होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो विक्रय मूल्य कितना है 360 गुणे 100, 100 लाभ प्रतिशत कितना है 20, तो ये हो जाएगा 360 गुणे 100 बटे 120, 12 3 36, 3 की 100 से गुणा होगी 300, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है का मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 1 y बराबर 2, तो इसे लिख देते हैं 3x y गुणे 4 बटे 5 माइनस इनवर्स x इनवर्स है, इसे 1 x x कैंसिल हो जाएगा, ये 3 चक्कू 12 अपान 5 बाई का मान 2 है, तो 12 गुणे 2 बटे 5, 12 दूनी 24 बटे 5, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है एंगल बी ए सी, इसका मान हमें ज्ञात करना है। देखिए अगर ये 40 का एंगल है तो ये भी 40 का होगा। इसे निकालने के लिए हम इन दोनों को जोड़ के 180 से घटा दें, तो एंगल ओ कितना हो जाएगा 180 माइनस 40 और 40 80, कितना हो जाएगा 100। ये एंगल कितना हो जाएगा 100। और हम एक प्रमेय पढ़ी है केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, ये याद रखिए। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है अब ये 40 का ए हो गया 100 का, तो ए केंद्र परिधि पर बना कोण इसका आधा होगा, कितना होगा 50 का, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार आपको शॉर्ट ट्रिक से निकालना है। क्वेश्चन नंबर 17 एक समबाहुभुज के अंतः कोण की माप कितनी है,
तो उसकी भुजाओं की संख्या। अंतःकोण की माप है तो बाह्य कोण क्या होगा, बाह्य कोण, बाह्य कोण होता है 180 माइनस अंतःकोण, 180 माइनस 108 कितना हो जाएगा 72। तो भुजाओं की संख्या होती है, फार्मूला भुजाओं की संख्या होती है 360 बटे बाह्य कोण, बाह्य कोण। तो ये हो जाएगा 360 बटे 72, काटेंगे 72 पंजे होते 360, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 10 है, ₹100 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। ये होता है PRT अपान 100, P है 100, R है 10%, T है 2 वर्ष। तो ये हो जाएगा 100 गुणे 10 गुणे 2 बटे 100, 100 से 100 कट जाएगा, 10 दूनी 20 रुपये। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज माइनस सिंपल इंटरेस्ट बराबर फार्मूला होता है RSI अपान 100N। तो दर है 10, सिंपल इंटरेस्ट निकाला 20, 100 और एन का मान कितना है 2 वर्ष। तो ऊपर भी 200, ये कितना आ जाएगा 1 रुपया, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, 6 छात्रों के आंकड़ों की ऊंचाई निम्नवत है तो इसकी मध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए n बराबर कितना है, 6 छात्र हैं तो कितना है सम। जब सम होता है तो मध्यिका का फार्मूला होता है, मध्यिका होती है n बटे 2 बां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1 बां पद अपान 2। तो n बटे 2, अब हमें पहले इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना। सबसे छोटी संख्या इसमें है 143, 143 के बाद में है 145, फिर है 148, फिर है 151, फिर 152, फिर 153। n का मान है 6 बटे 2 बां पद प्लस 6 बटे 2 प्लस 1 बां पद बटे 2। ये कितना होगा तीसरा पद, तीसरा या तीसरा प्लस चौथा पद बटे 2। तो तीसरा पद क्या हो जाएगा, तीसरा पद है इसमें 148, चौथा है 151, यानी कि ये हो जाएगा 148 प्लस 151 बटे 2। ये कितना हो जाएगा 299 बटे 2। जब डिवाइड करेंगे 149.5 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 20वां है, एक विकास क्षेत्र में इतने विद्यालय हैं, ऑपरेशन कायाकल्प के कार्यों के कारण प्रत्येक विद्यालय में इतने छात्रों का नामांकन बढ़ जाता है तो पूरे विकास क्षेत्र में कितने छात्र बढ़ जाते हैं। तो ये हो जाएगा दोनों की गुणा, प्रत्येक विद्यालय में बड़े नामांकन गुणे विद्यालयों की संख्या। तो कुल नामांकन बढ़ा बराबर हो जाएगा दोनों की संख्या, गुणा कर दो 2x प्लस 5 और यहाँ होगा 5x माइनस 3। जब इनकी गुणा करेंगे 5 दूनी 10 x स्क्वायर, फिर 5 25x माइनस 3 दूनी 6x, फिर 3 पंजे 15। ये होगा 10 x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 15, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।